हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक थाई हॉरर ड्रामा फिल्म द प्रॉमिस के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सोपोन सुखदपिसित ने। फिल्म की IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, तो आप लोग इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है दो बेस्ट फ्रेंड्स इब और बुम की कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाते हुए। उन दोनों के पिता बहुत ही रिच होते हैं और वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, और उन दोनों की वजह से ही इब और बुम भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। उन दोनों के पिता एक टावर के कंस्ट्रक्शन के लिए पार्टनर्स बनकर एक साथ काम करते हैं। इब और बूम उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं और एक पिलर पर अपने हाथ का निशान बनाकर उस जगह को रिजर्व कर देते हैं, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें इजाजत दे दी थी कि बिल्डिंग फिनिश होने के बाद उन दोनों को यहाँ पर एक रूम रहने के लिए मिल सकता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश थी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, और जैसे ही वो बिल्डिंग से नीचे आती हैं, वो देखती है कि उनके पिता काफी परेशान हैं, क्योंकि उस समय पूरे एशियन मार्केट में रिसेशन आ जाता है, जिसकी वजह से कई सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं और कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। इस सब में बूम और इब के पेरेंट्स भी बैंकरप्ट हो जाते हैं और अपना कर्जा चुकाने के लिए उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट भी रुक जाता है और अब वो लोग छोटे छोटे घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। इब और बूम इसी बिल्डिंग में जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। इब के डैड इस सब के चलते बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वो उसे पीटते भी हैं। इब बूम को कहती है कि वो लोग जल्द ही शहर छोड़कर जाने वाले हैं और उसे डर है कि अब वो उसे कभी नहीं मिल पाएगी। बूम अपनी ट्यूशन फीस से 2 पेजर खरीदती है ताकि वो इब से टच में रह सके। जिस दिन बूम का बर्थडे होता है, तभी उसकी मॉम को पता चल जाता है कि उसने अपनी ट्यूशन फीस सबमिट नहीं की है। बूम बताती है कि उसने वो सारे पैसे खर्च कर दिए, जिस पर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और उसे ये तक कह देती है कि उसे जाकर कहीं मर जाना चाहिए। इस बात पर बूम गुस्से में घर से चली जाती है और उसे फिर से इब का मैसेज आता है, जो उसे बताती है कि उसके डैड ने उसे फिर से मारा। तभी उसे अपने पिता दिखाई देते हैं, तो वो उनका पीछा करती है और वो देखती है कि उसके डैड एक होटल में जाकर खुद से ही बातें कर रहे हैं और सब लोग उन्हें देख रहे हैं। यानी कि इस सब की वजह से उनकी मेंटल स्टेट बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। अपने पिता को इस हालत में देखकर बूम एकदम टूट जाती है। बूम वहाँ से भागकर इब को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाकर साथ में अपनी डैड की गन लाने के लिए भी कहती है। रात में वो दोनों उसी टावर पर मिलते हैं और एक साथ सुसाइड करने का प्लान करते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली की कंडीशंस के चलते वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। इब बूम से प्रॉमिस लेती है कि उसके मरने के बाद वो भी खुद को शूट कर लेगी, और वो बूम को हैप्पी बर्थडे विश कर खुद को शूट कर लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर बूम काफी घबरा जाती है और वो भी गन उठाकर खुद को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए बूम वहां से भाग जाती है। अब कहानी 20 साल आगे जाती है 2017 में, जहां बूम अब फिर से रिच हो चुकी है। बूम भी अपने डैड की तरह कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ चुकी थी और उसका सपना था कि वो उसी टावर को कंप्लीट करे जिसे उसके पिता ने अधूरा छोड़ दिया था। बूम उसी कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में बैंक के लोगों को उस बिल्डिंग को रिविजिट कराने के लिए लेकर जाती है, ताकि वो लोन अप्लाई कर उसका कंस्ट्रक्शन फिर से चालू कर सके, और वो अपने साथ साथ अपनी बेटी बेल को भी वहां पर ले जाती है। बूम मैनेजर को और लोन देने के लिए कहती है, जिस पर वो इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उसने अभी तक अपना पुराना लोन ही नहीं चुकाया है और वो जल्द ही उसके खिलाफ बैंकरप्सी फाइल करने वाले थे। जिस पर बूम उन्हें सलाह देती है कि अगर वो बैंकरप्सी फाइल कर उसकी प्रॉपर्टी को सीज भी कर लेंगे, तब भी उनका लोन पूरा रिकवर नहीं हो पाएगा। पर अगर वो उसे एक और लोन अप्रूव कर दे, तो वो इस बिल्डिंग को तैयार कर प्रॉफिट कमाकर उन्हें सारा पैसा वापस चुका देगी। जिस पर मैनेजर उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है और उसे अपने पुराने पार्टनर यानी कि इब के डैड की फैमिली से कुछ अप्रूवल्स मांगने के लिए कहता है, क्योंकि इब के डैड की भी अब डेथ हो चुकी थी। इसी बीच बेल पूरी बिल्डिंग में घूम घूम कर सेल्फियां खींच रही थी कि तभी उसकी नजर इब और बूम के बनाए हुए मार्क पर पड़ती है, तो वो उस पर कुछ ड्रॉ करने लगती है। उसके पीछे एक रूम होता है जिसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, तो बेल अपने फोन का कैमरा ऑन कर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, पर उसका फोन किसी का फेस डिटेक्ट कर रहा था और उसे वहाँ पर इब का पेजर भी मिलता है, जिस पर 2 स्टिकर्स भी लगे हुए थे जो इब और बूम की फोटोग्राफ्स थी। लेकिन इतने समय बाद वो धुंधली हो चुकी थी और बेल उसे उठाकर अपने पास रख लेती है। बेल घर जाकर उस पेजर के अंदर सेल डालती है, जिससे वो चलने लगता है।
और उसमें रिकॉर्डेड मैसेजेस वो अपनी दोस्त को सुनाती है और उसमें बूम का आखिरी मैसेज भी रिकॉर्ड होता है जिसमें वो दोनों रात को टावर पर मिलकर सुसाइड करने वाले थे। लेकिन बेल को ये सब मजाक लगता है तो वो उस पेजर को जाकर डस्टबिन में फेंक देती है। रात में जब बूम अपने कमरे से बाहर जाती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा हुआ है और उसे ऐसा लगता है कि घर में कोई है। उसे किचन की ड्रॉअर से कुछ आवाज आती है। जब वो उसके पास जाकर चेक करने की कोशिश करती है तभी वहाँ से एक चाकू निकलकर उसकी तरफ आता है, मानो उसे कोई नुकसान पहुँचाना चाहता हो। ये सब देखकर बूम बहुत डर जाती है और भागते हुए अपने कमरे में जाकर अपनी गन निकाल लेती है, जिसके बाद वो बेल के कमरे में जाती है और उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। पुलिस घर में आकर उससे पूछती है कि उसके घर में कौन कौन रहता है, जिस पर बूम कहती है कि घर में वो और उसकी बेटी रहते हैं और उसके हस्बैंड की कई साल पहले ही मौत हो चुकी है। तो पुलिस बताती है कि उन्होंने पूरा घर छान मारा है लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिला। पुलिस उससे उसकी घर की दीवार पर बने हाथ के मार्क के बारे में पूछती है और ये वैसा ही मार्क था जैसा ईब और बूम ने उस बिल्डिंग के पिलर पर बनाया था। जिसके बाद सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करने पर पता चलता है कि बेल रात में स्लीप वॉकिंग कर रही थी और उसी ने ही दीवार पर वो हाथ का निशान बनाया था। देखने से ऐसा लगता है कि रात में उसके साथ कोई था लेकिन सीसीटीवी में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि बेल बचपन में भी स्लीप वॉकिंग्स किया करती थी और अब ये सब फिर से शुरू हो गया है। डॉक्टर उसे कुछ नींद की दवाइयाँ देकर वहाँ से भेज देते हैं और बूम को कहते हैं कि अगर फिर भी बेल स्लीप वॉकिंग करे तो वो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर ले ताकि डॉक्टर उसे एनालाइज कर पाए। जिसके बाद बूम इब के घर जाती है ताकि वो उस टावर का काम फिर से शुरू कर सके, जिस पर इब की मॉम उसे कुछ सामान देती है जो शायद इब ने उसके लिए बनाया होगा और इब का ब्रदर उस कंस्ट्रक्शन को फिर से शुरू करने की इजाजत दे देता है। बूम घर जाकर इब की मॉम के दिए हुए सामान को खोलती है तो उसे उसमें अपना बर्थडे गिफ्ट मिलता है जो शायद इब उसे मरने से पहले उसके बर्थडे पर देना चाहती थी। उसे देखकर बूम को इब की याद आने लगती है तो वो अपनी पुरानी चीजों को देखकर उसे याद करने लगती है और तभी जब वो सीसीटीवी में देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि बेल के कमरे में उसके साथ कोई सो रहा है। जब वो वहाँ जाती है तो बेल अपने कमरे से गायब होती है और वो देखती है कि बेल फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही है। वो किसी को घर में बुलाती है तभी बूम कैमरा निकालकर उसकी रिकॉर्डिंग करने लगती है। बेल फ्रिज से जूस लेकर आती है जिसे रखकर बेल अपने रूम में चली जाती है। तभी बूम नोटिस करती है कि वो ग्लास अपने आप खाली हो चुका है, जिससे वो बहुत डर जाती है। अगली सुबह बेल उठकर पूछती है कि क्या रात में भी उसने स्लीप वॉकिंग किया था, जिस पर बूम उसे बताती है कि हाँ उसने किया था। इस बात को सुनकर बेल थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी बर्थडे पार्टी भी थी और वो 15 साल की होने वाली थी, लेकिन स्लीप वॉकिंग की वजह से वो अपनी पार्टी कैंसिल करने के लिए कहती है। रात वाले इंसिडेंट से बूम थोड़ी डरी हुई थी और वो समझ चुकी थी कि ये सब इब कर रही है, तो वो उसी टावर पर जाकर इब के लिए एक एप्पल ले जाती है क्योंकि उसे एप्पल बहुत पसंद थे और उससे माफी मांगती है उस दिन इस तरीके से उसे अकेला छोड़ने के लिए और उसे बेल को परेशान ना करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर बहुत जोर से हवा चलती है और वो एप्पल पलट जाता है। जब बूम उसे उठाती है तो देखती है कि उस पर एक बाइट है जो कि सड़ा हुआ है और उसके अंदर कुछ कीड़े भी होते हैं। उसे देखकर बूम काफी डर जाती है और उस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगती है। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है तभी एक बच्चा उसे देखकर वहां से भागने लगता है। बूम भी भागते भागते उसका पीछा करती है और उसे पूछती है कि वो उसे देखकर भाग क्यों रहा था। तभी वो बच्चा उसे बताता है कि वो उसका पीछा कर रही है। बूम उस बच्चे से पूछती है कि वो किसकी बात कर रहा है। तभी उस बच्चे की माँ वहाँ पर आकर उसे ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर बेल स्लीप वॉकिंग करते हुए पर्दा काटकर खुद को फांसी लगा लेती है, लेकिन वो उसका वजन ज्यादा देर तक झेल नहीं पाता और वो नीचे गिर जाती है। उसी समय बूम भी घर के अंदर पहुंच जाती है और बेल उसके हाथ में वही पेजर को देखती है जो उसने डस्टबिन के अंदर फेंक दिया था। जिसके बाद बूम इब से रिलेटेड सारे सामान को जलाने लगती है और उसे बताती है कि जब वो 15 साल की थी तो वो और इब दोनों एक साथ सुसाइड करने वाले थे, लेकिन जैसे ही इब ने सुसाइड किया वो डर गई और फिर वो सुसाइड करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसीलिए वो वहाँ से भाग गई और इस बात के बारे में बूम ने आज तक किसी को नहीं बताया। तभी बेल उसे कहती है कि इस सैटरडे को वो भी 15 साल की होने वाली है और क्योंकि बूम ने उसका प्रॉमिस तोड़ा है उसके साथ सुसाइड ना कर इसीलिए इब उसके बदले अब उसकी बेटी को मारना चाहती है। बेल ये सोचकर रोने लगती है कि अब वो मरने वाली है, लेकिन बूम उसे समझाती है और कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी। जिसके थोड़ी देर बाद बेल बूम से प्रॉमिस लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो फिर से कभी सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचेगी। रात में बेल शावर के नीचे जाकर बैठ जाती है ताकि उसे नींद ना आए। बूम उठकर वहाँ से उसे बाहर निकालती है, जिसके बाद बेल अनकॉन्शियस हो जाती है तो बूम उसे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करा देती है और नर्स को उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है। जिसके बाद बूम उसी बच्चे के पास जाती है
और उससे पूछती है कि उसने किसे देखा था, जिस पर वो बताता है कि उसने एक लड़की को उसका पीछा करते हुए देखा था और वो इन चीजों को देख सकता है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं। बूम उस बच्चे की मदर से कहती है कि अगर वो इब को कांटेक्ट करने में उसकी मदद करेगा तो वो उन्हें काफी अच्छा पैसा देगी, लेकिन वो मना कर देती है। उनके परिवार के 8 लोग इस बिल्डिंग में काम करते हैं, तो बूम कहती है कि उन सभी को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और इस बात को सुनकर वो बच्चा बूम की मदद करने के लिए मान जाता है। बूम उस बच्चे को उसी बिल्डिंग में ले जाती है और वहाँ पर जाकर इब से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इसे पूछती है कि क्या वो बेल को ले जाने आई है, जिस पर इब इशारे में हाँ में जवाब देती है। तभी बूम उसे कहती है कि बेल का इस सब से कोई लेना देना नहीं है, तो वो उसे बिल्कुल भी परेशान ना करे। तभी इब उस बच्चे को हवा में उठाकर उसका गला दबाने लगती है, जिससे वो बच्चा बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब बूम के पास और कोई चारा नहीं था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के लिए इब की फैमिली वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आती है, तब बूम उसकी मॉम से माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वो दोनों एक साथ सुसाइड करने वाले थे, लेकिन जैसे ही इब ने सुसाइड किया वो डर गई और उसे छोड़कर वहाँ से भाग गई। लेकिन कल उसकी बेटी 15 साल की होने वाली है और वो उन्हें अपनी बेटी को बचाने में मदद करने के लिए कहती है। इब का भाई इस बात से नाराज़ होता है कि वो इस बात को 20 साल बाद बता रही है और उसे ये भी लगता है कि इब की आत्मा की वापस आने वाली बात झूठी है, जिस पर वो अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब बूम हॉस्पिटल जा रही होती है तभी उसे नर्स का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि बेल हॉस्पिटल से भाग गई है। तभी उसे बेल का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि वो एक अंधेरी जगह में है जहाँ पर कई सारा सामान पड़ा हुआ है और वहाँ पर उनकी पुरानी फोटोग्राफ्स भी है। बूम समझ जाती है कि बेल उसके पुराने घर में है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो बेल को उसकी स्कूल ड्रेस में देखती है, यानी कि इब उसे उसी तरीके से ले जाना चाहती थी जैसे बूम उस समय थी। बूम उसे घर पे ले जाकर उसके हाथ पैर बांध देती है ताकि वो स्लीप वॉकिंग ना कर पाए। रात में बेल उठती है और वॉशरूम जाने का बहाना करती है। जैसे ही बूम उसका एक हाथ खोलती है, बेल अपना दूसरा हाथ अपने आप खोलने लगती है और हम देखते हैं कि वो पोजेस्ड हो चुकी है। जब बूम उसे रोकने की कोशिश करती है तो बेल उस पर हाथ उठा देती है, लेकिन बूम उसे फिर से बांध देती है, जिसके बाद बेल नींद में बहुत सारी चीज़ें बड़बड़ाने लगती है और सो जाती है। और अब वो फैसला कर चुकी थी कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगी। वो बेल के लिए एक सुसाइड नोट लिखती है और अपनी कार में जाकर खुद को शूट कर लेती है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। तभी बूम इब से कहती है कि आखिर वो चाहती क्या है। अब वो खुद को मार रही है तो वो उसे रोकना क्यों चाहती है, जिससे बूम गुस्से में इब के घर जाती है और उसकी मॉम की तरफ गन पॉइंट कर देती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि अगर वो उसकी बेटी को मारेगी तो वो भी उसकी मॉम को जान से मार देगी। और बूम इब की फोटो के आगे पड़ी हुई उसकी राख को दीवार पर फेंक कर मारती है, जिससे इब की जैसी एक फिगर दीवार पर बन जाती है, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और उसके घर वालों को यकीन हो जाता है कि इब सच में है। लेकिन बूम उसकी मॉम को नहीं मारती। जिसके बाद बूम सुबह घर पहुंचती है और आज बेल का बर्थडे था। बेल कहती है कि वो मुझे ले जाना चाहती है। तभी बूम को चक्कर आने लगता है क्योंकि बेल ने उसके चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी और बेल इब को पुकार कर उसे खुद को ले जाने के लिए कहती है। रात में जब बूम की आंख खुलती है और पूरी दीवारों पर इब और उसके हाथ बने हुए होते हैं, बूम उसी बिल्डिंग में जाती है क्योंकि उसे पता था कि बेल उसे वहीं पर मिलेगी और वो एक एम्बुलेंस को फोन करके वहाँ पे बुलाती है क्योंकि वो किसी भी हालत में बेल को बचाना चाहती थी। तभी उसे बेल वीडियो कॉल करती है और बूम देखती है कि उसके हाथ में उसकी गन भी है। बूम जैसे ही ऊपर जाती है तो उसे चादर ओढ़े हुए कोई दिखाई देता है, लेकिन तभी उसे एक वीडियो कॉल आता है जो बेल उसके पीछे खड़े होकर ही कर रही थी, जिससे वो समझ जाती है कि उस चादर के अंदर इब है। बेल चिल्लाते हुए कहती है कि आज वो मरने वाली है। तभी बूम उससे गन छीन लेती है, लेकिन वो चादर उसके ऊपर गिर जाती है। तभी बेल फिर से उससे वो गन छीन लेती है। तभी बेल उसे फिर से वीडियो कॉल करती है और वो गन की सारी गोलियां निकालकर उसमें सिर्फ 5 ही गोलियां डालती है। उसी समय बूम को भी वही मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब इब ने सुसाइड किया था और तभी उसे एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। बूम भागते भागते ऊपर आती है और देखती है कि बेल ने एक ब्लैंक फायर किया था, जिसके बाद वो उसे गन छीनने लगती है और खुद की तरफ पॉइंट कर लेती है। जिसके बाद वो इब को कहती है कि वो उसे शूट कर दे और बेल जो कि पोजेस हालत में थी वो उसे शूट कर देती है, लेकिन जो राउंड फायर होता है उसके अंदर गोली नहीं थी और बूम शॉक की वजह से नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाती है और थोड़ी अनकॉन्शियस हो जाती है। वो ऊपर देखती है तो इब और बेल उसे हाथ पकड़े हुए दिखाई देते हैं। तभी बेल गन निकालकर खुद को शूट करने लगती है। बूम उसे कॉल कर उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और जैसे ही फोन की फ्लैश बेल के चेहरे पर पड़ती है
ऐसा लगता है कि जैसे उसे होश आ गया है और वो गन नीचे करने लगती है, लेकिन तभी गन अचानक से फायर हो जाती है। बूम ऊपर जाकर देखती है तो बेल अभी मरी नहीं थी, बल्कि वो जिंदा थी। तभी उसे एम्बुलेंस की आवाज आती है और वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। अगले सीन में बेल को हम हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी बुलेट तो निकाल दी गई है, लेकिन उसकी ब्रेन के अंदर काफी डैमेजेस है और वो सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट्स की वजह से ही जिंदा है। और अगर वो उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाती भी है तो शायद बेल पूरी तरीके से रिकवर ना कर पाए। बूम फिर से उसी बिल्डिंग में जाती है इब को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर जाती है जो अपने बच्चों का ख्याल रख रही होती है, जिन्हें देखकर बूम अपना मन बदल लेती है और वो अपने और इब के हाथ के मार्क पर एक स्माइली फेस बना हुआ देखती है, जिसे बेल ने फिल्म की शुरुआत में बनाया था, जिससे उसे अपना बेल को दिया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि वो कभी सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचेगी। और वो इब को कहती है कि वो उससे जरूर मिलेगी, लेकिन इस तरह से नहीं, इस बार वो अपना प्रॉमिस रखेगी। इसका मतलब था कि बूम सुसाइड करके नहीं मरेगी, बल्कि जब वो बूढ़ी होकर मरेगी तब वो उससे मिलेगी और वो अपनी बेटी को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ेगी। बैंक करप्सी की वजह से बूम का घर सीज कर लिया जाता है और अब वो बेल के साथ अपने पुराने छोटे घर में शिफ्ट हो जाती है। और एंड में बूम बेल के अंदर कुछ रिकवरी की साइंस भी देखती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें इब की सुसाइड करने के बाद बूम इस बिल्डिंग में कभी नहीं गई और ना ही उसने इस बात के बारे में कभी किसी को बताया। इस बात से शायद इब की आत्मा बहुत नाराज थी और वो उससे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसने उसका प्रॉमिस नहीं रखा और उसे अकेला छोड़ दिया। जब बूम उस बिल्डिंग की प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए फिर से उस बिल्डिंग में जाती है तो इब की आत्मा बेल को परेशान करने लगती है, क्योंकि वो अब बूम को नहीं बल्कि बेल को ले जाना चाहती थी। हालांकि बेल किसी न किसी तरीके से बच जाती है एंड में, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, जिसके बाद शायद अब इब की आत्मा को शांति मिल गई होगी। ये कहानी थी पेरेंट्स लव की, कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसा बूम ने फिल्म के अंदर किया भी। और इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि सुसाइड करना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। जैसे अगर शायद इब उस समय सुसाइड नहीं करती तो वो भी आज बूम की तरह एक बिजनेस वुमेन होती और उसकी फैमिली भी फिर से अमीर हो सकती थी। पर बूम बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी। उसने सभी मुसीबतों का डटकर सामना किया और ठान लिया कि वो फिर से कभी सुसाइड नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।